गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के मिश्रित प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 24 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। टेलीग्राम के फ्री वाले चैनल से जुड़ जाएगा। उसमें 5 से 10 प्रश्न डेली क्विज के आते हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे, बताइए। प्रश्न कई बार आया एग्जाम में। कलहण तो राज तरंगिणी के रचनाकार हैं, गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। धोई और जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो बंगाल के सैन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन का शासनकाल जो है सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। लक्ष्मण सेन स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों का उदार रक्षक था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में अनेक विद्वान निवास करते थे। इनमें से जयदेव थे और धोई थे। धोई जो हैं वो पवन दूत के लेखक हैं और जो जयदेव हैं वो गीत गोविंद के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो वैशाली में ही सबसे पहले बुद्ध ने अपनी महिलाओं को बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को भी अपने संघ में जो है प्रवेश की अनुमति प्रदान की तथा भिक्षुणियों का जो है एक संघ स्थापित किया। और संघ में प्रवेश करने वाली जो पहली महिला थी वो बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गोमती थी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जो है यूपीएससी सिविल सेवा और स्टेट पीसीएस से जुड़ी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ये जनरल साइंस का प्रश्न है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, इसमें बताइए। यूरिएज, लाइपेज या प्रोटीएज या सल्फेटेज। प्रोटीन पाचक एंजाइम यहाँ पर क्या है? प्रोटीएज, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रोटीएज जो है प्रोटीन को पचाता है, यह प्रोटीन को पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है वो खाद्य पदार्थों से प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक 2 अन्य प्रोटीनों के साथ जो है वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि का नाम प्रसिद्ध है। यह निम्नलिखित में से किस राजवंश के थे? शुंग वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो पाणिनि तथा पतंजलि शुंग काल में थे और पाणिनि ने अष्टाध्यायी और पतंजलि ने जो है महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये दोनों रचनाएं मैच करने के लिए बड़ी पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्न यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा है इसमें? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल या फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। पोटेशियम ब्रोमाइड इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग जो है नींद लाने की दवा के रूप में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र KBr होता है। और पोटेशियम ब्रोमाइड को जो है फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला है प्रश्न, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। और विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था पहली बार। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी होगा इसका आंसर। तो दोनों के दोनों सत्य हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों सुस्त हो जाती हैं? पेंडुलम क्लॉक्स बिकम स्लगिश इन द समर बिकॉज गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। क्यों लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त पड़ जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज, तो सी है इसका आंसर। तो देखिए लोलक का जो आवर्तकाल है वो प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है और घटने पर घटता है।
गर्मियों में ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिससे घड़ी जो है वो सुस्त हो जाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के सिक्कों पर जो है बगदाद के खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ था। इल्तुतमिश वह व्यक्ति था जिसने कुतुब मीनार की निर्माण का जो काम है वो पूरा कराया था, और नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 9 ये हिस्ट्री का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री का। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसको सौंपा गया था फाइनेंस डिपार्टमेंट? रफ़ी अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। ठीक है, 1937 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का ये प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह है जनजाति, यह है स्थान यानी ट्राइब और वो क्षेत्र जहाँ वो पाई जाती होंगी। फुलानी ट्राइब वेस्टर्न अफ्रीका, बंतू ट्राइब सहारा डेजर्ट, मसाई जो है ईस्टर्न अफ्रीका, नूबा ट्राइब है सूडान। देखिए फुलानी जनजाति जो है पश्चिमी अफ्रीका यानी वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है। जो मसाई है वो पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या वाला पार्ट हो गया, सही है। नूबा ट्राइब सूडान, सही है। ये जो बंतू जनजाति है, बंतू ट्राइब, वो सहारा में नहीं बल्कि मध्य अफ्रीका में पाई जाती है, जबकि सहारा डेजर्ट है उत्तर में। ठीक है, तो बंतू जनजाति जो है मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। बाकी विकल्प में जितनी जनजातियाँ दी हैं वो सही सुमेलित हैं। देखिए सहारा मरुस्थल की बात करें, सहारा डेजर्ट की बात करें, तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में है ये। अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला है। सूडान के उत्तर में है और अटलस पर्वत के दक्षिण में है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हिस्ट्री का ये प्रश्न आ गया, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर वदायूनी। ऑप्शन नंबर बी। तो वदायूनी ने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। 12वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें? वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में यानी ड्रग एडिक्ट में, छोटे बच्चों में, या केवल महिलाओं में, ओनली फीमेल्स? सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। तो ये जो है पाया जाता है चिल्ड्रंस, ठीक है, छोटे बच्चों में, इन चिल्ड्रंस। तो सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क से संबंधी विकार है जो सामान्यतः 7 वर्ष तक के बच्चों में जो है विशेष रूप से पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट मोस्ट कॉमनली occur in children up to the age of 7। नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस? ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरिन, और है साइक्लो ट्राई मेथिलीन, ट्राई नाइट्रामीन। कभी कभी तो ऐसे लिख देगा केवल, कैसे? नाइट्रोग्लिसरिन लिख देगा, ठीक है, टॉलुइन लिख देगा, तो इसको याद रखना। बिल्कुल ये एक्सप्लोसिव है ऊपर के दोनों, और ये तीसरा वाला भी एक्सप्लोसिव है, ये चौथा वाला नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक्सप्लोसिव नहीं है, विस्फोटक नहीं है, ये तो एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसका। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान एनेस्थीसिया के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य तीनों जो हैं वो विस्फोटक पदार्थ हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? बहुत पूछा गया है प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका उत्तर है स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी।
तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त को राज्यारोहण के तुरंत बाद जो है हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की। नंबर 16 पर आ जाइए। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझा जा सके? कौन था ये? ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे दोनों संप्रदाय के लोग जो है एक दूसरे को समझ सकें, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस? कौन सा होगा? कोबाल्ट, क्रोमियम, आयोडीन या सोडियम? ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। तो दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु जो है विकल्प में कोबाल्ट आवश्यक है। ठीक है, कोबाल्ट इज ए नेसेसरी अमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है? इनमें कौन सा है वो जो एसिड और बेस के बीच जो है बैलेंस बनाता है? सोडियम या फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम? वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, फॉस्फोरस मेंटेन्स ए बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी इन आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये प्रश्न आ गया है हिस्ट्री का। आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी और अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली में हुआ था। ये दोनों बातें दो अलग स्टेटमेंट में दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, और दोनों कई कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम में। आगरा नगर किसने की स्थापना? तो सिकंदर लोदी ने की। कब की ये भी पूछा जाता है, तो 1504 में की। दोनों बातों को याद रखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में होता है, ये बात सही है। 1253 में हुआ था। सी है इसका आंसर। तो आगरा नगर की स्थापना जो है 1504 में लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने करवाया था, की थी। और अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में पटियाली, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी में जन्मे थे ये अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतू के रचनाकार हैं, आशिका के रचनाकार हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये पूछे जाते हैं यूपी के एग्जाम में। समीक्षा अधिकारी में कई बार प्रश्न बने, पैट में प्रश्न बनते हैं अमीर खुसरो से, और जो है यूपी PCS में भी प्रश्न बनते हैं अमीर खुसरो से। तो ये मिश्रित 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के। कुछ इसमें जनरल साइंस के प्रश्न थे और कुछ इसमें ज्योग्राफी के प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।